ध्यान से सुन लीजिए, दीपक और घंटी को हर दिन साफ करने वालों और जो पूजा की छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, वरना पूरे घर में बर्बादी आने में देर नहीं लगेगी। अभी कुछ ही समय पहले शिव महापुराण कथा के दौरान एक भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी हम रोज पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं रहती, धन टिकता नहीं, परिवार का कोई सदस्य बीमार रहता है, आखिर कारण क्या है? भक्तों, आज इस वीडियो और आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से उन सभी प्रश्नों और उलझनों का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनका उत्तर शायद आप लंबे समय से खोजते आ रहे हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने भी संघर्ष सामने खड़े हों, एक सत्य को सदैव हृदय में संजो कर रखें, पूजा स्थान में रखें, दीपक, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। छोटी सी भूल भी समय को बदलने में देर नहीं लगाती और धीरे धीरे वही सौभाग्य जो घर में बरस रहा होता है वह दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति समझ में भी नहीं पाता कि सब कुछ अचानक बिगड़ना कब और कैसे शुरू हो गया। अनेक बार घर की बरकत रुक जाती है, सुख और शांति मानो घर छोड़कर जाने लगते हैं, हर प्रयास और हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं, धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं और किसी न किसी रूप में खर्च या नुकसान होकर चला जाता है। कई लोग पूरी जिंदगी नियम पूर्वक पूजा करते रहते हैं, भगवान के सामने समर्पित भाव से नतमस्तक होते हैं, फिर भी उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता और इसका कारण बस वे कुछ छोटी मगर अत्यंत महत्वपूर्ण गलतियां होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। जब तक वे भूलें दोहराई जाती हैं तब तक पूजा और श्रद्धा का प्रभाव पूरी तरह जागृत नहीं हो पाता। इसीलिए भक्तों, आज जो महत्वपूर्ण ज्ञान बताया जा रहा है उसे मन लगाकर अंत तक सुनना आवश्यक है। पूजा स्थान में दीपक के नियम। पूजा में उपयोग होने वाले दीपकों का अपना अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक महत्व होता है। मिट्टी का दिया शुद्धता, सरलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब इसे घर के मुख्य द्वार या मंदिर के भीतर जलाया जाता है तो ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हो और अपनी कृपा से वातावरण को धन, समृद्धि और शांति से भर रही हो। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मंदिर में जला हुआ मिट्टी का दीपक दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। प्रतिदिन नया दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर की बरकत बनी रहती है और वास्तु दोष भी दूर होता है। वहीं धातु के दीपक जैसे तांबे या पीतल के दीपक का महत्व और भी गहरा है। इन दीपकों को केवल जलाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी पवित्रता बनाए रखना भी अनिवार्य है। इन्हें प्रतिदिन पानी और गंगा जल से शुद्ध करने पर दीपक में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पूरे वातावरण में दिव्यता फैलाती है और निगेटिव ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है। सप्ताह में केवल 1-2 बार सफाई करने से दीपक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए नियमित शुद्धिकरण आवश्यक है। इस प्रकार मिट्टी और धातु के दीपक दोनों ही अपने अपने रूप में घर और पूजा स्थान में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घंटी के नियम। पीतल की घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को क्षण भर में नष्ट करती है और पूरे स्थान को दिव्यता से भर देती है। लेकिन घंटी को दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे पूजा स्थान के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना सर्वश्रेष्ठ है। सबसे शुभ घंटी वही है जिस पर गरुड़ की आकृति अंकित हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। भोग लगाते समय घंटी ठीक 5 बार बजाएं। जोर से या लगातार बजाना उचित नहीं। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से और पूजा स्थल की ओर मुख करके बजे। सुबह और शाम की पूजा में घंटी बजाना शुभ है, परंतु रात देर में घंटी बजाना वर्जित है, क्योंकि वह समय देवताओं के शयन का समय होता है। जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करें तभी घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। पूजा स्थान के आवश्यक नियम। पूजा के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना अत्यंत शुभ। पश्चिम दिशा भी उपयुक्त, लेकिन पूर्व दिशा का फल कई गुना अधिक।
सीढ़ियों के पास या शोर वाले स्थान पर पूजा घर न बनाएं। भगवान का आसन भक्त के आसन से हमेशा ऊंचा रहे। मुरझाए या काले फूल तुरंत हटा दें। फटी टूटी या खंडित मूर्तियां मंदिर में कभी न रखें। शिवलिंग सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित हो। शयन कक्ष में मंदिर हो तो रात में पर्दा अवश्य डालें। पूजा में हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, काला रंग वर्जित। पूजा स्थान में क्या नहीं रखना चाहिए? एक ही देव की एक से अधिक मूर्ति, तस्वीर, फटी या टूटी मूर्तियां, खंडित शंख या टूटे पूजन पात्र, किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था, दीपक से जुड़ी विशेष सावधानियां। दीपक भगवान के सामने ही जलना चाहिए। टूटा हुआ दिया कभी न जलाएं। एक साथ घी और तेल का दीपक न जलाएं। यदि दोनों जलाने हो, घी का दीपक बाईं ओर, तेल का दीपक दाईं ओर, बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। घी के दीपक में रुई की बत्ती, तेल के दीपक में लाल मोली की बत्ती श्रेष्ठ मानी गई है। दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं है, ये भगवान के आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो घर में सुख, शांति, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य को स्थिर करती है। सार, यदि घर में बरकत, धन और सुख, शांति को हमेशा बनाए रखना है तो पूजा स्थान को नियम पूर्वक स्वच्छता और श्रद्धा के साथ संभालना अत्यंत आवश्यक है। पूजा का फल तभी पूर्ण मिलता है जब नियमों और रीति रीतियों का पालन किया जाए।